नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द एचएस क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो नमस्कार सभी दोस्तों को भी। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक बहुत बड़े जीनियस हैं। और मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे इतने बड़े जीनियस का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ दोबारा कि आपने मुझे ये मौका दिया आपका इंटरव्यू लेने का। तो सबसे पहले मैं सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अवधेश पांडे जी एक एमबीबीएस, एक डीआरएम, एक एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी सर्टिफाइड न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन है। और इनकी ये बैक टू बेसिक्स जो अप्रोच है, ये जो हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी चंडीगढ़ में जो इन्होंने दिखाई है, और अभी हाल ही में जो आपने थर्ड आई सेंटर भी खोला है देहरादून में, उसके लिए जाने जा रहे हैं। और ये मतलब इनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। तो चलिए अब इस बात से हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डॉक्टर साहब, वो वाइब्रेशन के बारे में है, जो वाइब्रेशन थेरेपी से आप लोगों को हील कर रहे हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न रहेगा सर, यही रहेगा डॉक्टर साहब कि ये वाइब्रेशन आखिर है क्या? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक इतना बृहद बृहद आपके इतने थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, आपके इतने काइंड वर्ड। हाँ, तो जो थर्ड आई हमने जो देहरादून में शुरू किया है, ये हिम्स का ही एक उपक्रम है, जहां पर हम थर्ड आई पे ज्यादा काम कर रहे हैं। एक तो मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ थर्ड आई पे, पाइनल ग्लैंड पे। और हम कैंसर पेशेंट्स को यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां पर सहस्त्र धारा बीच से बह रही है। सहस्त्र धारा का पानी वहां बीच से उस प्रॉपर्टी को अनुग्रहित कर रहा है जहां पर हम ये पेशेंट्स को रख रहे हैं। उनको राजयोग, मेडिटेशन, इन सभी चीजों से जो जो हमारा मानना है, किसी भी किसी भी बीमारी को देखने का हमारा दृष्टिकोण खंडित हो गया है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबल साइंस एंड द साइंस नॉट रिकॉग्नाइजिंग द सूक्ष्म शरीर। ये बॉडी जो है, जो स्थूल शरीर दिखती है, इसके इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। कोई पूछ सकता है कि सूक्ष्म शरीर आपको कैसे पता है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके आईब्रोज उतना नहीं ग्रो करते हैं जितना आपके सर के बाल ग्रो करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है कि आपके आपके आईब्रोज को कितना ग्रो करना है और सर के बाल को कितना ग्रो करना है? ये आपका सूक्ष्म शरीर ये डिसाइड करता है। उसी को हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, उसी को सारा कुछ कहते हैं। जो फिजिकल डोमेन में टी एंड बी सेल्स हैं, आप अगर सिर्फ टी और बी सेल्स को समझेंगे तो इम्यून सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फिजिकल डोमेन में टी एंड बी सेल्स की पूरी समझ रखते हुए भी अभी जो पैंडेमिक बीता है, इसमें कई लोगों को हमने खोए हैं, बिकॉज इम्यून सिस्टम वेंट बरसक। तो इम्यून सिस्टम के जो ड्राइवर्स हैं, दया, माया, ममता, करुणा, ये नॉर्मली लोगों की जिंदगी में नहीं है। और ये जब तक नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम ठीक काम करेगा, ऐसा सोच में है। नाउ कमिंग टू द एनी डिजीज, डायबिटीज से लेके सिंपल सिंपल इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, जितनी भी डिजीजेस हैं, जो इसका मैनिफेस्टेशन स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में जो मैनिफेस्टेशन दिखता है, उससे सटल मैनिफेस्टेशंस और भी होते हैं। जैसे ये सूक्ष्म शरीर इज क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। जो बाहर दिखता है वो अन्नमय कोश है, उसके ऊपर है प्राणमय कोश, उसके ऊपर है मनोमय कोश, उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, ऊपर है आनंद। टच करके हम परकुलेट कराना चाहते हैं हीलिंग को, जो फिजिकल बॉडी में, फिजिकल रियाम में डिजीजेस ठीक करके दिखने लग जाए। ये इतना ज्यादा समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे
अगर हम कुंठित हैं या किसी चीज से कुंठित हैं या कुंठा में जी रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, हम अपना मनोमय कोश खराब कर रहे हैं, और वो मनोमय कोश वैसे सेल्स बनाने लगेगा जो आपको ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, ये सभी चीजें होने लगेंगी। तो हम ये सब तो अन्नमय कोश में करते ही हैं, फिजिकल बॉडी में करते ही हैं, खान पान चेंज करके, कई और चीजें करके, लेकिन उसका मनोमय कोश भी क्लीन करते हैं। तो मनोमय कोश एक बार क्लीन होगा, आपकी आंखों से आंसू जो है 2 दिन तक रुकेंगे ही नहीं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और ये पेशेंट्स के लिए है, और पेशेंट्स बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। जी जी सर, बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। यही बात आपकी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जी सर। तो अब मैं एक आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि इसमें आप डायग्नोसिस के लिए क्या यूज करते हैं जब वाइब्रेशन थेरेपी से आप डील कर रहे हैं? एक मैंने क्योंकि आपका कुछ सुना था क्वांटम स्कैनिंग के बारे में, अब ये क्या है सर? जी, हम क्वांटम हीलिंग देखिए। पहले तो हम क्वांटम डिफाइन करें कि क्वांटम ये क्या है। ऐसी सोच है, साइंस की ऐसी सोच है, साइंस अभी तक बॉडी के क्वांटम लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि क्वांटम लेवल तक पहुंचेगी तो सूक्ष्म शरीर समझ जाएगी। अभी हम फिजिकल बॉडी में उसको न्यूटोनियन फिजिक्स पे ही बेस्ड हैं, क्वांटम पे बेस्ड नहीं है। इसीलिए हम आज तक इसमें लगे हुए हैं, और उसमें साइंटिफिक हम उन्नति मानते हैं कि हमने एक ऑर्गन रिप्लेस कर दिया। इट इज नॉट लाइक रिप्लेसिंग द कार्बोरेटर ऑफ अ कार। इफ द कार्बोरेटर इज नॉट वर्किंग, यू रिप्लेस द कार्बोरेटर एंड द कार स्टार्ट्स वर्किंग। ये सोच है आपकी। body actually works on quantum, it does not work on Newtonian laws and ये न्यूटोनियन फिजिक्स। तो पहले डिजीज प्रोसेस आपके ऑरा में आता है। जो हमने ये कोशों की बात की है, इसमें डिजीज प्रोसेस पहले शुरू होता है। जैसे हमने कुंठित हैं, ये किसी को गाली देना शुरू करें, तो हमें वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो नजरें हैं जो ट्रेन हुई हैं, ये देख लेती हैं कि ऑरा में क्या क्या प्रॉब्लम है, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड निपिंग इन द बड। तो वो ऑरा से निकाला जा सकता है। दूसरा, अगर ऑरा से मैनिफेस्ट हो चुका है शरीर में, तो क्या करना है? तो कैसे बॉडी को इस स्थिति में लाना है कि वहां से डिजीज भी निकल जाए, और क्वांटम तरीके से हम उसको क्वांटम फूड्स देके। क्वांटम फूड्स कैसे बनाते हैं? एक बड़ा सिंपल तरीका ये है, किसी भी फूड को अभिमंत्रित कर दें आप, वो क्वांटम फूड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल, क्योंकि ये बातें लोगों को ज्यादातर समझ नहीं आती हैं और कई प्रश्न होते हैं इसमें। हम प्रश्न भी लेने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक हल्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा भी एंटीबायोटिक भी हल्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसरस ड्रग हल्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबायोटिक भी हल्दी है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है कि हल्दी को अंदर जाके क्या काम करना है? ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, ये हल्दी डिसाइड करती है। जो आप अभिमंत्रित करते हैं, वो आप फूड को नॉर्मल से क्वांटम बनाए थे, उसका वाइब्रेशन आप इंक्रीज कर देते हैं। वो अंदर जाके बिल्कुल वही काम करती है जिस काम के लिए डेजिग्नेटेड है। आपको अगर मान लीजिए कोई इसका प्रूफ चाहिए, जो आपके दर्शक वॉच कर रहे हैं उनको मैं प्रूफ के लिए बताता हूं। मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है और किसी को रिलीव करना है, उसको हल्दी को अभिमंत्रित करके अपने मन में सोचें कि ये मैं पीऊंगा तो मेरा कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो काम कैसे करती है। ये अभिमंत्रित चीजें काम कैसे करती हैं, इसी को वाइब्रेशन कहते हैं। दिस होल थिंग इज वाइब्रेशन, दिस वर्ल्ड इज अ वाइब्रेशन। हाउ डिड द वर्ल्ड स्टार्ट? साइंस वहां तक पहुंची है कि वो बोलती है कि बिग बैंग से शुरू किया। व्हाट इज बैंग? बैंग इज अ साउंड, साउंड इज वाइब्रेशन। साउंड और वाइब्रेशन में क्या फर्क है? जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है
उस वाइब्रेशन को साउंड कहते हैं। जो ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता है वो वाइब्रेशन है, वो सबसोनिक या अल्ट्रासोनिक लेवल पे है, तो वो नहीं भी मतलब ये सुनाई देता, बट एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। ऑल योर ऑर्गन्स, ऑल योर सेल्स आर वाइब्रेटिंग एट अ वाइब्रेटरी स्पीड, एट अ वाइब्रेटरी ऑसिलेशन। जब ये ऑर्गन्स डिजीज होते हैं इनका वाइब्रेशन कम हो जाता है। इनमें वाइब्रेशन कैसे भरा जाए, हम कार्यरत हैं उस पे, हम कार्य कर रहे हैं, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स आल्सो। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आपने जो अभी थर्ड आई सेंटर खोला है, इसका नाम आपने थर्ड आई ही क्यों रखा? आपने थर्ड आई के बारे में पूछा कि थर्ड आई ही हमने नाम क्यों रखा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, थर्ड आई, एक तो मैं थर्ड आई पाइनियल ग्लैंड पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। माय सेकंड पीएचडी इज ऑन पाइनियल ग्लैंड एंड उसमें मैं पीएचडी कर रहा हूँ। दूसरा, पाइनियल ग्लैंड, थर्ड आई जितना फिजिकल है उससे कम से कम 10,000 टाइम्स मेटाफिजिकल है। तो ये जो मेटाफिजिकल डोमेन जो नेकेड आईज को दिखता नहीं है, वो डोमेन पे हम काम भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसको साइंटिफिक प्लेटफॉर्म में लाने का। इसीलिए हमने थर्ड आई नाम रखा है। और ज्यादातर जो एक बड़ी सिंपल समझ है, आप में मेरिकल है, मेरिकल है क्योंकि सभी लोग लगे हुए रोक नहीं रहा है। रोक के यू टर्न दिलवाना मेरिकल इन मेरिकल इन मेरिकल है। यू टर्न दिलवा के खत्म कर देना इतनी बड़ी बात है, अकल्पनीय है। जो हमने करीब करीब 15 पेशेंट्स में हम हम कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, रोकेंगे कैसे, हम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग भी कर रहे हैं, पाइनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई भी कर रहे हैं। और हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे पाइनियल ग्लैंड डीकैल्सिफाई हो रहा है, चाहे वो वाइब्रेशन से हम करें, चाहे वो हम मनोमय कोश क्लीन करके करें या आनंदमय कोश में ले जाके करें, ये डीकैल्सिफाई हो रहा है। और जैसे जैसे ये डीकैल्सिफाई हो रहा है, बीमारियां खत्म हो रही हैं, कैंसर रुक जा रहा है, कैंसर यू टर्न ले ले रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड, दैट इज व्हाई वी नेम्ड इट द थर्ड आई। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही गजब की बात है ये तो। जी सर। तो आपने पहले ये बता दिया, मेरा जो अगले प्रश्न का सवाल था जो पहले ही आपने जवाब दे दिया कि इसमें क्रॉनिक डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज, कैंसर, ये सभी बहुत ही आसानी से क्योर हो सकते हैं पूरी तरीके से। जी तो एक मेरा ये भी सवाल रहेगा कि सर, जो ये टेक्निक सीखना चाहते हैं, जो वाइब्रेशन थेरेपी को सीखना चाहते हैं और खुद लोगों को भी आगे हील करना चाहते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं? हमारा ये विचार है, हमने कुछ फॉर्म्स कुछ लोगों के भरवा रहे हैं जिनको इंटर्नशिप करना है वाइब्रेशन थेरेपी में। वो वाइब्रेशन थेरेपी में इंटर्नशिप करने आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वाइब्रेशन क्लिनिक्स उतने जगह पे खोले जाएं। और ये लोग बहुत ही सिंपल टूल से हम खोल सकते हैं, जस्ट थोड़े से नॉलेज से वाइब्रेशन क्लिनिक्स खोल सकते हैं, जिसमें एक, भारत को रोजगार मिलेगा, नंबर वन। स्वरोजगार योजना से हम जुड़ना चाहते हैं, उनको स्वरोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारा सपोर्ट रहेगा उनको, अगर कोई पेशेंट वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, एज गार्डियंस वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम, ताकि वो अपना काम कर पाए। और अगर कोई पेशेंट्स हील ये करना है जो उस क्लिनिक में संभव नहीं है, तो हम वहां पर भी फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, पेशेंट को भी यहाँ बुला सकते हैं। हमारा एम, हम जिस एम से चल रहे हैं पिछले एक, बी अ हेल्दी सोसाइटी, अ हैप्पी सोसाइटी, एबल टू कंट्रीब्यूट सो मच टू द ग्रोथ ऑफ भारत एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट nobody else can, and the whole society is sick today. तो किसी को बीड़ा ये उठाना पड़ेगा, हमने उठाया है। जी,
बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, और इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप अपने इसमें सफल हो उद्देश्य में, और मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा। ठीक। ठीक। आपको। जरूर जरूर। और डॉक्टर साहब, एक मेरा ये भी है सवाल, वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है कि जो लोग आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो फिजिकली या ऑनलाइन कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, और जो थर्ड आई सेंटर में आना चाहते हैं फिजिकली वो कैसे आ सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? नंबर वन, ये हिम्स कांटेक्ट करें। हिम्स कांटेक्ट करके ये बोलें ये थर्ड आई कांटेक्ट करना चाहते हैं। थर्ड आई का अपना वेबसाइट भी है, मेरा अपना वेबसाइट है। इन सभी चीजों में सभी जगह से ये कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मैक्सिमम लोगों को 98% लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको वर्चुअली भी देखा जा सकता है, वर्चुअल ओपीडी से, और वर्चुअली भी ठीक किया जा सकता है विद एक प्रेस्क्रिप्शन के माध्यम से कि उनको सुबह से शाम तक करना क्या है, वो हम भेजते हैं। तीसरा, जो 1-2% लोग, क्योंकि आप देखें क्यों 98% ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बीमारियां 8-8,500 इंसान को मालूम है, लेकिन बीमार होने के तरीके एक या दो ही हैं। अगर उन तरीकों में सुधार कर लिया जाए तो बीमारियां ही ना हो, और अगर हैं तो ठीक हो जाएंगी, और वो ठीक हो रही हैं। इसलिए 98% को तो आने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 2% को देखने और आने की जरूरत पड़ेगी, 2% में 1% वैसे छट जाएंगे जिनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 1% आना चाहते हैं वो देहरादून में सहस्त्र धारा है, सहस्त्र धारा का जो मेन बस स्टैंड है वहां तक पहुंच जाएंगे, उनको थर्ड आई दिख जाएगा, ठीक उसके पीछे है। तो इसके लिए पहले ही कोई ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ? नहीं, बुकिंग कराना जरूरी है। वो मेरे नंबर्स पे जो आपके पास हैं आप फ्लैश भी कर सकते हैं, और हिम्स पे वो हिम्स पे वो कांटेक्ट करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। हिम्स के नंबर्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, मेरे भी नंबर्स अवेलेबल हैं, तो कहीं से भी वो मतलब बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो वाइब्रेशन के टॉपिक पे जो हमारे जो सवाल थे वहीं पे आज के लिए तो खत्म होते हैं अभी। खैर, इस पे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बात करने के लिए भी बहुत कुछ है, आपसे सुनने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही अभी वाइब्रेशन के लिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। और आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, आपने मुझे समय भी दिया, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और मैं चाहूँगा कि और भी मुझे मौके ऐसे मिलते रहें, और भी हम ऐसे शो करेंगे, जैसे वेगस नर्व पे, एक माइक्रोबायोम पे। मैं चाहूँगा आप आए हमारे चैनल पे दोबारा, और कभी जरूर मिलें। जी। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। आप आपका शुभ हो, आपका भला हो।